बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीन नवाज़, फिज़िक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और इस चैप्टर में सबसे पहले हम वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और वेक्टर की डेफिनेशन और वेक्टर्स कहाँ से आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे मास है, हम मेजर कर सकते हैं डिवाइस से, लेंथ को मीटर और से डिवाइस मेजर कर सकते हैं, टाइम को स्टॉपवॉच से मेजर कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम ऑपरेटर से डिवाइसेस से मेजर कर सकें, उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी है। ये फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी थी। अगर वो फर्स्ट चैप्टर नहीं आपने पढ़ा देखा तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। और आगे हम चलते हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की आगे टाइप्स हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सेकंड स्केलर क्वांटिटी होती है। ये टाइप्स हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। क्लासिफिकेशन में एक पढ़ी थी बेस क्वांटिटीज़, दूसरी पढ़ी थी ड्राइव क्वांटिटी। और क्लासिफिकेशन क्लास से है और ये टाइप्स हैं। अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है ये ज़रा देखिएगा। जैसे आप एफएससी करते हैं, सपोज एफएससी की टाइप्स हैं कितनी, एफएससी इंजीनियरिंग है और एफएससी मेडिकल है। ये दो टाइप्स हैं। आगे इनकी क्लासिफिकेशन है। मेडिकल की क्लासिफिकेशन देखें तो मेडिकल ए, मेडिकल बी, मेडिकल सी, ये क्लास हैं, क्लासिफिकेशन है। इंजीनियरिंग की बात करें, इंजीनियरिंग सेक्शन ए, इंजीनियरिंग सेक्शन 2, इंजीनियरिंग सेक्शन सी, मतलब ये आगे क्लासेस हैं। तो टाइप्स क्या हैं, एफएससी इंजीनियरिंग, एफएससी मेडिकल, और आगे क्लासिफिकेशन है, क्लास हैं मेडिकल ए, मेडिकल ए, मेडिकल बी, मेडिकल सी, ये क्लासिफिकेशन है। इसी तरह फिजिकल क्वांटिटी की भी टाइप्स हैं। टाइप्स में वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ी थी, बेस क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। तो चले चलते हैं टाइप्स की तरफ, हम चलते हैं टाइप्स क्या होती हैं। तो फर्स्ट इसकी टाइप है फिजिकल क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी टाइप है स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इनको पहले देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं जो डायरेक्शन भी रखती हैं और क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी रखती हैं। जिनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हों उनको हम कहते हैं वेक्टर्स क्वांटिटी या सिंपल वेक्टर कहते हैं। तो अब वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या मीनिंग रखते हैं इसको देख लेते हैं। अगर मैं लेट करूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं ये होम है, इस होम से बॉडी मूव करते हैं, ठीक है, यहाँ से 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर हो गया, यहाँ पे 1 मीटर हो गया और यहाँ पे 0 मीटर। बॉडी 0 से स्टार्ट लेती है और मूव करती है, यहाँ से यहाँ तक आती है, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आती है। तो देखें ये बॉडी मूव करती हुई आ रही है, तो इसकी डायरेक्शन है और डायरेक्शन आगे इसकी, ठीक है। दूसरा ये किसी वैल्यू से मूव कर रही होगी, कितनी वैल्यू से मूव कर रही है, 5 मीटर। लेट ये यहाँ पे जब बॉडी आ जाती है तो कितना डिस्टेंस कवर किया, पाथ कितना कवर हुआ, 5 मीटर। तो राइट डायरेक्शन है और इसकी वैल्यू 5 मीटर है। तो इसमें दोनों ही आ रही हैं, एक मैग्नीट्यूड आ रही है, मैग्नीट्यूड इधर क्या आ रही है 5 मीटर, और डायरेक्शन इस वक्त क्या आ रही है, लेट इधर लिख लेते हैं ईस्ट, इसकी डायरेक्शन आ रही है, ये इस तरफ ईस्ट को डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है 5 मीटर और ईस्ट, ये दोनों डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों आ रही हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हुई। इस वेक्टर क्वांटिटी का हम नाम रख देंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी टाइप इसकी स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, वो क्वांटिटी जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होती है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इधर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये लेट करें कि ये होम है और इस होम से बॉडी मूव करती है, यहाँ से यहाँ पे आती है 1 मीटर, 2, 3, 4, 5 मीटर, और यहाँ पे लेट करें 0 मीटर है और ये 1 मीटर है। अब बॉडी मूव करके यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो देखें ये यहाँ से यहाँ पे आती है, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे आ रही है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस कवर किया, डायरेक्शन नहीं हम बता रहे। अब डायरेक्शन नहीं हमने बताई तो ये इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा 5 मीटर। लेकिन ऊपर हम क्या बता रहे थे,
डायरेक्शन भी साथ बता रहे थे, तो डायरेक्शन कहेंगे तो फिर ये आ जाएगा 5 मीटर और साथ डायरेक्शन क्या आ रही है, ईस्ट आ रही है। तो देखिए ऊपर वाले में डायरेक्शन आ रही है, नीचे वाले में डायरेक्शन नहीं आ रही। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, अगर डायरेक्शन हो तो वेक्टर हो जाती है, अगर डायरेक्शन ना हो तो स्केलर हो जाती है। दो कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें डायरेक्शन होती ही नहीं है, वो जैसे एक हमने डिस्टेंस देखा, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। टोटल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, जो टोटल पाथ कवर होता है वो क्या है, डिस्टेंस है, और जो डायरेक्शन में कवर होता है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब इधर से एक और कंसेप्ट वाली बात करते हैं, तो देखिएगा ज़रा, अगर मैं लेट करता हूँ बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक आती है तो 5 मीटर कवर हुआ पाथ टोटल, फिर ये रिटर्न होती है बॉडी, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। जब ये रिटर्न होके वापस आएगी तो कितना हो जाएगा, 5 राइट तरफ और 5 लेफ्ट तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 5 10 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। टोटल पाथ कवर को हम कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में देखिएगा डायरेक्शन आती है, इधर डायरेक्शन की हमने बात नहीं की, मतलब ये बॉडी राइट आई फिर ये लेफ्ट हुई, तो ये टोटल जो डिस्टेंस कवर कर लिया, इस टोटल डिस्टेंस पाथ का नाम हमने डिस्टेंस रख दिया। अब देखें इधर डायरेक्शन, इधर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आती है, तो डायरेक्शन की अगर बात करें तो बॉडी राइट मूव करती है। अब ये रिटर्न होती है, बॉडी जब रिटर्न होती है उस बैक मूव करती है और ये इस जगह पे आ जाती है। तो देखें यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जब रिटर्न होगी तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या हो जाएगा 5, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या लगा देंगे, -5 लगा देंगे, 5 + -5 कैंसिल होगा तो 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0 आ गया। जब भी बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। इधर से एक और कंसेप्ट निकलता है, वो कंसेप्ट क्या, एकदम मैंने ये लिखा हुआ कंसेप्चुअल डेफिनेशन। कंसेप्ट इसका ये है कि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन चेंज होगी तो क्वांटिटी चेंज हो जाती है, और स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं हो, अगर डायरेक्शन चेंज ना होने से क्वांटिटी चेंज, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए और क्वांटिटी चेंज ना हो तो उसको हम कहते हैं स्केलर। अब देखें इधर यही कंसेप्ट यहाँ पे अगर हम लगाएं तो क्या हो रहा है, ये राइट तरफ जा रही थी, बढ़ रहा था डिस्टेंस 1 2 3 4 5, और फिर अब बैक आए 5 6 7 8 9 और ये 10, वापस आने से बढ़ते ही जा रहा है, आगे जाने से भी बढ़ रहा था, रिटर्न होने से भी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, टोटल डिस्टेंस। अब कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इधर डायरेक्शन से फर्क पड़ा है। कैसे, अब स्टार्ट लें 1 2 3 4 5, अब रिटर्न हो तो रिटर्न होंगे तो 4 5, फिर बैक हुए 4 हो गया, फिर हुए 3 हो गया, फिर हुए 2 हो गया, फिर 1, और यहाँ पे स्टार्टिंग पे आगे 0 हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट की फर्दर डेफिनेशन हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर का ये टॉपिक नेम भी है डिस्प्लेसमेंट। विद कंसेप्ट देख लिया, तो कुछ क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं वो क्या कहलाती हैं, डायरेक्शनल वेक्टर क्वांटिटी, और जो जिनमें होती नहीं है, स्टार्टिंग से ही डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। और भी एग्जांपल मैंने इधर लिखी हुई हैं, जैसे फोर्स है, एक्सलेशन है, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है, एंड मोमेंटम बहुत सारी हैं। आगे स्केलर की अगर हम देखें तो स्केलर में क्या आ रहा है, डिस्टेंस अभी मैंने बता दिया, टोटल पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। और स्टार्टिंग पॉइंट से ये फर्क पड़ा था ना कि यहाँ से इधर आया 5 बना, वापस आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा, इधर से यहाँ तक ये 4 हो जाएगा, फिर इधर आता है तो ये 3 हो जाएगा, फिर इधर आता है ये 2 हो जाएगा, फिर इधर आएगा ये 1 हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से क्या है ये देखते हैं, लेकिन इसका क्या देखते हैं, इधर टोटल देखते हैं। ये यहाँ से इधर आया 5, ये वापस आया, फिर 5 5 + 5 10, तो इधर टोटल देखते हैं, इधर स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं, और मतलब डायरेक्शन डिपेंड करती है। इसी तरह आ जाए फोर्स, आ जाए फोर्स भी डायरेक्शन पे, किसी फोर्स भी लगाएंगे हम डायरेक्शन में लगाएंगे। अगर बॉडी को ये मैं थ्रो करता हूँ तो ये अपवर्ड थ्रो किया है, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगाई है। वेट हमारा बॉडी वेट रखती है तो वो डाउनवर्ड होता है, वेट भी एक फोर्स है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है, एक्सेलेरेशन फोर्स है, ठीक है। फिर स्केलर में आ जाए, डिस्टेंस है, प्रेशर है, मैस है, टाइम है, करंट है। करंट वैसे तो डायरेक्शन रखता है, लेकिन इसको हम स्केलर कहते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर मैं आपको कंसेप्चुअल डेफिनेशन बताऊं तो क्या है, अगर डायरेक्शन चेंज होने से क्वांटिटी चेंज ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो इधर देखें, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव ले जाएं या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट ले रहे हो तो मैग्नीट्यूड पे करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए हम वेक्टर को इसलिए हम करंट को स्केलर क्वांटिटी कहेंगे, ना कि वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ये हमने कंसेप्चुअल डेफिनेशन भी देख ली। वैसे वेक्टर की डायरेक्शन होती है, लेकिन इधर हम क्या कर रहे हैं, स्केलर कह रहे हैं, क्योंकि
करंट चेंज नहीं होता डायरेक्शन चेंज करने से, इसलिए हम करंट को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। सेम प्रेशर की भी यही बात है, करंट प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं होती डायरेक्शन चेंज करने से, तो इसलिए हम प्रेशर को भी स्केलर कहते हैं, वैसे प्रेशर की डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट देख लिया वेक्टर्स एंड स्केलर का। एक पॉइंट देखें जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स से रिलेटेड, वेक्टर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। वेक्टर डिवाइड नहीं हो सकते, वेक्टर कांट बी डिवाइडेड। वेक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल क्या मीनिंग है इसका, अगर मैं यहां पे यूं लिख लूं कि अगर लिख लूं ये वेक्टर ए है और सेकंड वेक्टर बी है, वेक्टर को वेक्टर पे डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। ये मीनिंगलेस है बात। अगर हम वेक्टर को वेक्टर से डिवाइड करेंगे ये कोई कंसेप्ट नहीं रखते। यानी वेक्टर में डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन से डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ यूं कर सकते हैं, वेक्टर है तो इसको हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर सकते हैं। अब मैग्नीट्यूड में कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा भी हुआ है, आपने F इज इक्वल टू एम ए पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं ए एक्सेशन का फॉर्मूला निकालूं तो क्या आएगा, F अवर M आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में अगर देखें आप तो F फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है और मैस स्केलर है, तो यहाँ पे देखें वेक्टर स्केलर से डिवाइड हुआ है, तो ये पॉसिबल है, लेकिन वेक्टर वेक्टर से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, फिर इसी तरह एक और पॉइंट देखते हैं कि हम स्केलर को भी वेक्टर पे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर स्केलर की बात करें तो स्केलर को भी वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी मैं इधर यूँ लिख दूँ स्केलर और डिवाइडेड बाय वेक्टर, ये भी नॉट पॉसिबल है, ये भी ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे। ठीक है, वेक्टर में ऐसा नहीं होता। फिर वेक्टर में स्पेशल अलजेब्रा यूज़ किया जाता है, सिंपल अरिथमेटिक यूज़ नहीं होती। सिंपल अरिथमेटिक का मतलब ये है कि अगर हम यूज़ करें 2 + 2 तो ये 4 होता है, या मैं यूँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ 3 + 4 = 7 होता है। लेकिन हम देखते हैं अगर वेक्टर की बात करें तो 3 + 4 = 5 होता है। ये करेक्ट है, वेक्टर में ऊपर वाला रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वेक्टर्स में सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ नहीं होती, इसमें स्पेशल अरिथमेटिक होती है। यानी ये पाइथागोरियन थ्योरम यूज लगाया, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज़ करके हमने ये निकाला। 3 + 4 5 होता है वेक्टर्स में, ना कि 7 होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वेक्टर्स को ड्रा कैसे किया जा सकता है। तो नंबर 1 हम देख लेते हैं इधर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की बेसिकली 2 रिप्रेजेंटेशन है। नंबर 1 वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, फर्स्ट हम लिख लेते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और सेकंड इसकी होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल से मतलब है डायग्राम बेस होगी। अब इसको देख लेते हैं सिंबॉलिक में क्या होता है। सिंबल की अगर हम बात करें तो इसमें नंबर 1 हम लिखते हैं कि इसमें मैं एग्जांपल इधर करता हूं, मैं इधर मेंशन करता हूं सिंबॉलिक में ए लिखा, ये सिंबल है, इसके ऊपर क्या लगा दें, एरोहेड लगा दें। ठीक है, या मैं इसको यू लिख लेता हूं, ए बी लिख लेता हूं, फोर्स को एफ से लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी से। लाइट फेस लेटर विद एरोहेड, अगर लेटर है तो उसके ऊपर एरोहेड लगाते हैं, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अब दूसरी देख लेते हैं। इसमें सेकंड वेस में जो होता है उसको कहते हैं बोल्ड फेस लेटर। बोल्ड फेस लेटर में अगर हम बात करें तो बोल्ड फेस लेटर में हम ना वेक्टर को जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो बोल्ड कर देते हैं। यानी मैंने डी लिखा है, वेक्टर है, तो इसको मैं बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास बोल्ड मार्कर है, इसको बोल्ड करके लिख देंगे।
ये अब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और लेकिन हमने ये इधर मैंने जो लिखी ना, इसका नाम हम रखते हैं लाइट फेस लेटर। ये लाइट फेस लेटर है विद एरोहेड, साथ हमने ऊपर मेंशन कर दिया एरोहेड। लाइट फेस लेटर विद एरोहेड, ठीक है। जब भी हम बात करेंगे लाइट फेस लेटर विद एरोहेड आ जाएगा। और बोल्ड फेस लेटर में हमने इसको बोल्ड कर दिया, या मैं यूँ लिख लेता हूँ। अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ, इधर मैं एफ फोर्स लिखता हूँ, तो फोर्स को यहाँ पे ये बोल्ड कर लेते हैं, ये एफ आ गया, फोर्स बोल्ड हो गया। और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, हम इसमें बोल्ड कर दिया करेंगे बोल्ड फेस लेटर में, ठीक है। अब चलते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगर ग्राफिकल की बात करूं तो अच्छा एक और बात इधर बताता चलूं, ये मेथड ये वाला बोल्ड फेस वाला मेथड हमेशा बुक्स में आप देखेंगे। आप जब भी देखेंगे बुक्स के अंदर बोल्ड फेस लेटर से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया होगा। लेकिन ये वाला जो मेथड है, ये हैंड राइटिंग में जब भी आप लिखेंगे वेक्टर को, तो हमेशा आप हैंड राइटिंग में एरोहेड के साथ वेक्टर को रिप्रेजेंट किया करेंगे। चलें अब देखते हैं इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली इधर ये रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमें पता है कि ग्राफ बनाना होता है, हमने मतलब हमने डायग्राम बनानी होती है। तो इधर ड्रा करते हैं, इसका ग्राफ डायग्राम ड्रा करते हैं। फर्स्ट इसमें लेंथ होती है, अगर इसकी बात करें तो इसमें लेंथ आती है वेक्टर की, और दूसरा एरोहेड आता है। ये जो लेंथ और एरोहेड है, ये दोनों मिलकर ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर ड्रा करूं, ये वेक्टर मैंने ड्रा किया है, तो ये इसकी लेंथ है और ये इसका एरोहेड है, ठीक है। एरोहेड एंड लेंथ। अब ये जो इसकी लेंथ आ रही है वेक्टर की, ये वेक्टर की लेंथ हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड के बारे में बताया करेगी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब है वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जब डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, डिस्टेंस की बात की थी, तो द वैल्यू की थी क्या थी? 5 मीटर आ रही थी। अब इधर आ रहा है ये एरोहेड। एरोहेड हमें डायरेक्शन बताया करेगा, वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो अब देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लेंथ मीन मैग्नीट्यूड वैल्यू बताएगी और एरोहेड इसकी डायरेक्शन बताएगी। ये था आज का लेक्चर वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो स्केलर की बात हमने कर ली। अच्छा, स्केलर का एक बता दूं, स्केलर की अगर रिप्रेजेंटेशन देखनी है तो स्केलर को हम इधर यूं लिखते हैं। अगर ये डी है, अगर कोई भी वेक्टर है तो उसको लाइट फेस लेटर से लिखते हैं। लाइट फेस लेटर से एम लिख लिया, ठीक है। फोर्स की अगर मैग्नीट्यूड लिखनी है तो इसको यूं लिख लेंगे, एरोहेड के ऊपर एरोहेड के साथ मोड लगा देंगे। यानी इसको यूं कह लें, किसी भी वेक्टर की अगर मैं बात करूं, वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड लें, मोड लें, मोड में मैग्नीट्यूड लें, ये आगे चल के तरीका पढ़ेंगे कैसे आता है, तो वो मैग्नीट्यूड आ जाती है, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर क्वांटिटी ही होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, या जिसको आप सिंपल स्केलर कह दें। वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें, वेक्टर का मोड लें, मैग्नीट्यूड लें, तो वेक्टर का मोड लेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाती है। या वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है? स्केलर कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर फोर्स की बात करूं, फोर्स वेक्टर है तो इसका मोड लें तो क्या आएगी? ये मैग्नीट्यूड आएगी, और ये क्या होगी? स्केलर इसका कहलाएगा, स्केलर पार्ट कहलाएगा, ठीक है। तो वेक्टर को अगर हम लिखेंगे, स्केलर को हम लिखेंगे तो क्या तरीकेकार है? एरोहेड के ऊपर लगा लें आप मोड, तो ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी आ जाएगी, ठीक है। तो हमने इधर देख लिया कि मैग्नीट्यूड को या तो लाइट फेस लेटर से लिखते हैं, या आप सिंपल एफ लिख लें, या इसको डी लिख लें। मैग्नीट्यूड को लाइट फेस लेटर से लिखते हैं, या एरोहेड के साथ मोड लगा लेते हैं। और ये क्या है? ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, मतलब वैल्यू है।
और इसी तरह अगर कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, स्केलर ही होती हैं, मतलब उसकी डायरेक्शन होती नहीं। जैसे मैस है, टाइम है, ये टोटली क्या है, ये किसी की मैग्नीट्यूड किसी की वेक्टर की मैग्नीट्यूड नहीं है। ये मैस में होती ही नहीं है डायरेक्शन, टाइम में डायरेक्शन होती नहीं है। ये डायरेक्शन चेंज होने से चेंज नहीं होती। कभी देखें कि राइट डायरेक्शन में टाइम कुछ और हो, लेफ्ट डायरेक्शन में टाइम कुछ और होता है। ये मास खरीदने जाएँ तो मास राइट्स या ऊपर, कभी भी मास की बात करें तो डायरेक्शन की बात नहीं होती, टाइम की बात करें तो डायरेक्शन की बात नहीं होती। राइट तरफ टाइम कुछ और होता है, लेफ्ट तरफ कुछ और होता है, ऐसा कभी नहीं हमने बात की। टाइम में, मास में डायरेक्शन की बात की नहीं है। तो जिनमें डायरेक्शन नहीं उनके स्केलर, उनको लाइट फेस लेटर से लिख लेते हैं। लेकिन अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड लें तो उस मैग्नीट्यूड को फिर मोड विद एरोहेड हम लिख रहे होते हैं। ये था आज का लेक्चर। इसके बाद हम वेक्टर एडिशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू वीडियो मिल सके नोटिफिकेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।